इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिससे कश्मीर पर कांग्रेस की साजिश अनब्लॉक हो गई है। यह ऑडियो बीजेपी के नेता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने जारी किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह कश्मीर से आर्टिकल 370 लागू करने की बात पर पुनर्विचार की चर्चा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो वो धारा 370 हटाने के फैसले पर फिर से विचार करेंगे। दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर शाहजेब भी मौजूद था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस ऑडियो 12 मई का है, जब उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के सामने कहा कि कांग्रेस 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। आप सुनिए ये चैट। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 को हटाने की इस पूरी प्रक्रिया पर फिर से वो विचार करेंगे। ये वाकई में कांग्रेस के महासचिव का स्टैंड है या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इसी लाइन एंड लेंथ पर चल रही है? और कांग्रेस पार्टी आप कहें कि इसी लाइन एंड लेंथ पे है तो गलत नहीं होगा। पहले चिदम्बरम भी इस बात को कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की रेजोल्यूशन भी है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तानी पत्रकार से आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस मौके को कैसे लगेगी और कितना ज्यादा हमलावर होगी। और दूसरी चीज कि दिग्विजय सिंह जिन तर्कों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं वो ज्यादा आपत्तिजनक लगेगा देश के लोगों को भी। न सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बल्कि देश के मूड के हिसाब से अब आप देखें तो निश्चित तौर पे ये स्टैंड देश के लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात वो कह रहे हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का जो नारा था जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, इन तीनों की धज्जी उड़ाते उन्होंने ये उदाहरण दिया है। तो देश के पार्लियामेंट में चुनी हुई सरकार ने, जिसे देश की जनता ने चुना था, उस चुनी हुई सरकार ने देश के पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा, उस पार्लियामेंट ने उस पर मुहर लगाई। उसके बाद ये कहना है कि उसमें डेमोक्रेसी नहीं था, कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं था, इस बात का ये बहुत विचित्र सी चीज थी। और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो कश्मीरियत बेसिकली सेकुलरिज्म का फंडामेंटल है। और उदाहरण जो वो दे रहे हैं कि मुस्लिम बहुसंख्या और वहां पे हिंदू राजा, जबकि आप देखें तो इसी कश्मीर में उसी कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे कश्मीर से किस प्रकार से निर्वासन झेलना पड़ा, कितना अत्याचार झेलना पड़ा, आज वो अपने घर पे वापस नहीं लौट पा रहे हैं। क्या वो भी सेकुलरिज्म का हिस्सा था? जाहिर तौर पे बीजेपी इन सारे मसलों को लेकर दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं कि नौकरियों में कश्मीरी पंडितों को लाना। अब दिग्विजय सिंह जिस तरीके की बात कर रहे हैं देवेंद्र, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई भारत का नेता बात कर रहा है। जुबान बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जुबान ऐसी लग रही है जैसे कोई पाकिस्तानी नेता की जुबान हो। जी हाँ, बिल्कुल। और आप दिग्विजय सिंह को देखें तो ऐसे माहौल में इस बात को कह रहे हैं जब कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, चाहे आप इकोनॉमिक प्रूडेंस की बात कर रहे हैं या फिर करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं या स्टोन पेल्टिंग जैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती थी, आतंकवाद के जितने मसले होते थे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल में हैं और कश्मीर का एक दूसरा पक्ष ही दिख रहा है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही तो आपने देखा कि किस प्रकार से मुंबई में हाईकोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर में जिस प्रकार से डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रहा है, ये देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो सकता। कश्मीर में आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, गांव में कैसे जाकर लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स हो रहा है, डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। 370 हटने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। स्टोन पेल्टिंग मामले कितने कम आए हैं और वैसे माहौल में इस तरह की बात करना जाहिर तौर पर उस सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश है। और पिछले कुछ दिनों में आप देखें
तो जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं या फिर वैसे लीडर जो कि जैसे फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, सज्जाद लोन की बात कर लें, महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, ये लोग किसी न किसी प्रकार के भ्रम को हवा दे रहा है, सेंटिमेंट उभारने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि जम्मू अलग राज्य हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए जो कि हकीकत से कोसों दूर है और ऐसी कोई चर्चा तक नहीं है, ना ही अंडर कंसिडरेशन ये ऐसी कोई बात है। लेकिन ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अच्छी चीजें हो रही है उससे ध्यान भटकाया जाए, माहौल खराब किया जाए। दिग्विजय सिंह का उसी संदर्भ में मई में पाकिस्तानी पत्रकार के सामने ये कहना है, निश्चित तौर पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को या देश के लोगों की बात करें तो बिल्कुल से वो डाइजेस्ट करने वाला नहीं होगा। और यही कारण है कि बीजेपी इतनी ज्यादा हमलावर है इस क्लब हाउस चैट को रिलीज करते हुए। ऐसे में आप देवेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ गए हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। संबित जी, दिग्विजय सिंह जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को सुनने के बाद ये लगता है कि ये वही भाषा है जो सेपरेटिस्ट की भाषा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जिस प्रकार की भाषा एक क्लब हाउस में बोल रहे हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया नहीं। पहली बात तो है, दिग्विजय सिंह एक उत्तर दे रहे हैं और ये उत्तर एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का प्रश्न है कि मोदी के हटाने के बाद, मोदी जी को हम हटा देते हैं, उसके बाद जो सरकार आएगी उसका रुख कश्मीर पॉलिसी को क्या रहेगा। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे पिछली बार, तो उन्होंने इसी प्रकार एक टीवी वार्ता में, टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमें मोदी की सरकार को हटाना होगा। आज दिग्विजय सिंह भी उत्तर दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को। दूसरी बात, भारत के आंतरिक विषयों आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ ये डिस्कशन करने की क्या आवश्यकता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है भारत के आंतरिक मामलों पर। यह कहना कि हम सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित कर देंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बार बार जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है, इस विषय को दर्शाता है। मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाने के विषय में पार्लियामेंट के पटल के ऊपर एक बहस चल रही थी और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े होकर उस विषय को प्रतिपादित कर रहे थे, ठीक उसी समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा था, ये एक द्विपक्षीय विषय है, बायलैटरल इशू है और इसको यूनिलैटरली एक पक्ष केवल भारत डिस्कस नहीं कर सकता अपने पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर ये जो कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान का भी इसमें हाथ होना चाहिए, यह जो मानना है, कहीं ना कहीं ये एक एंटी नेशनल सोच है, ये एक राष्ट्र के विरोध की सोच है और हम इसका पुरजोर तरीके से अपोज करते हैं। आज हम ये मांग भी करते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी, जिनके बहुत करीबी हैं दिग्विजय जी, इस विषय में आके स्पष्टता दे कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। संबित, अब कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाई गई है उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कश्मीर प्रदेश के साथ या सरकार के साथ कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो रही है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है, मोदी जी से घृणा करते करते कांग्रेस पार्टी कब हिंदुस्तान से घृणा कर बैठी है वो शायद खुद नहीं जान पाई है। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध करना, एयर स्ट्राइक का विरोध करना, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का विरोध करना, हर विषय पर जिस प्रकार से एक तरह से कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ नजर आता है, कांग्रेस को यह समझना होगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चुनाव लड़िए, जीतना या हारना ये जनता के हाथ में होता है। मोदी जी से आप नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं और देश के खिलाफ बोलने लगे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं अपनी इसी चैट में कि लोकतंत्र तो था ही नहीं, डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाई गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन ही अलग है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि आपने सुना होगा उसी चैट में उन्होंने हिंदू फंडामेंटलिस्ट के बारे में भी बात की, उन्होंने हिंदू आतंकवाद के बारे में भी बात किया है। कहीं ना कहीं जो देश की मूल विचारधारा है उसके ऊपर आक्रमण करना, उसका हनन करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीका रहा है। और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है, 26/11 आरएसएस की साजिश और उसमें ही पाकिस्तान को क्लीन चिट। तो ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी, इनका एक रवैया पाकिस्तान के प्रति लेके रहा है, एक सॉफ्ट रवैया रहा है। आज समझ में आता है कि जो कश्मीर का इशू था उसे इतने वर्षों तक क्यों नहीं सॉल्व करना कांग्रेस पार्टी चाहती थी। कहीं ना कहीं आज ये क्लब हाउस चैट सुन के लग रहा है कि इन सबकी मिलीभगत थी।
केवल दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता अलग अलग फोरम पर अलग अलग मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर का भला नहीं हुआ है और ना ही जो दावा सरकार करती है भारत की कि वहां पर आतंकवाद कम हुआ है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसी चर्चाओं को या ऐसी बातों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, आर्टिकल 370 जो हटा है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पटल के ऊपर एक डेमोक्रेटिक चर्चे के बाद हटा है और इसके साक्षी हम सब हैं। टीवी पर हम सब ने इस विषय को देखा है। पूरी बहस के बाद वो हटा। कोर्ट में भी इस विषय को लेकर लोग गए थे, कोर्ट ने भी इस विषय का संज्ञान लेते हुए क्या जवाब दिया है ये भी हमने सुना। आर्टिकल 370 हटने के बाद किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का पूरे भारतवर्ष में एक तरह से इंटीग्रेशन और आगे बढ़ने का विषय हुआ है, वहां नारी सशक्तिकरण हुआ है, वहां जो दलित थे उनका सशक्तिकरण हुआ है, वहां के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला है। कई ऐसे भारत के कानून थे जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, वैसे कानून वहां लागू हो पाए हैं। इन सब विषयों से हम अवगत हैं। मगर इन सब सच्चाइयों को जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी आंख मूंद करके तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान को भी अपनी भागीदारी मानती है, कि वो और पाकिस्तान मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए डेट्रीमेंटल है, बहुत ही डेंजरस है। आपको लगता है संबित कि ये केवल दिग्विजय सिंह का नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस की रीति नीति है, उनकी परिपाटी, उनकी सोच है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कोई छोटे नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जी गांधी परिवार के अत्यंत निकट के नेता हैं और जिस क्लब हाउस की हम बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के कई सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। और देखिए, ये सारी बातें जो हैं इन हाउस डिस्कशन के बाद ही क्लब हाउस में जाती है। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी कश्मीर के विषय में जो कहते हैं वो अपनी पॉलिसी कहते हैं। और केवल दिग्विजय सिंह ही नहीं, आप याद करिए चिदम्बरम से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके दिग्विजय सिंह जी, जब सबके मन में इसी प्रकार का विचार है। अधीर रंजन चौधरी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो खुद ही कहते हैं ये द्विपक्षीय विषय है तो स्वाभाविक है ये कांग्रेस पार्टी का मत है और इस विषय में सोनिया जी और राहुल जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपको क्या लगता है कश्मीर के मुद्दे पर आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, मगर तुष्टीकरण के नाते वो कुछ भी करना चाहे। तुष्टीकरण को बल देने के लिए उसे अगर पाकिस्तान के का भी साथ देना पड़े तो कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। और हमने बार बार देखा है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाना, मोदी जी को कमजोर करने के लिए किसी का भी साथ क्यों न देना पड़े, कांग्रेस पार्टी उससे हिचकती नहीं है। और आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं यही हो रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इंडिया के आंतरिक विषयों पर सवाल पूछ रहे हैं और मुस्कुराते हुए जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी भारत के विषय में खराब कह रहे हैं, दुखद है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर अगर जवाब देना है तो सोनिया जी और राहुल जी को ही जवाब देना चाहिए। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए संबित पात्रा आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यह कहना संबित पात्रा का। क्लब हाउस में कांग्रेस के कई समर्थक मौजूद थे, पाकिस्तान के पत्रकार मौजूद थे और ऐसे में दिग्विजय सिंह का इस तरीके का बयान ये देश विरोधी बयान है। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। उन्होंने इस चर्चा के दौरान यह भी कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्लब हाउस चैट के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह पर यह तमाम बातें संबित पात्रा ने इंडिया टीवी के साथ चैट के दौरान कही। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग जुड़ गए हैं। विश्वास जी, आपने ये पूरी चैट सुनी है। दिग्विजय सिंह की इस चर्चा का
आप क्या मतलब समझते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, सीधे सीधे कांग्रेस इस देश में जो अराजकता है उसको फैलाना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो, इसी प्रयास में कांग्रेस के नेता लगे हैं। और ये मुद्दा जिस पर आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जीत हुई है, और वो कश्मीर जिसमें सालों से षड्यंत्र करके हिंदुस्तान से अलग हटाने का जो काम वहां के नेता करते आए थे, उस पर रोक लगाने का काम 370 धारा हटाने के बाद देश की सरकार ने किया था। पर ये रास कांग्रेस के नेताओं को नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस तो इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहती है। कश्मीर की समस्या को खड़े करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये केवल इस बात तक सीमित नहीं होता है कि एक किसी क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह जी कुछ पाकिस्तान के पत्रकारों से जुड़ गए। ये एक लंबा एजेंडा है और मैं ये इंगित करना चाहता हूं, इसकी शुरुआत होती है चाइना और पाकिस्तान के षड्यंत्र से, और उसका हिस्सा है ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। इनके बयानों को आप उठाकर पुराने बयान को भी देखेंगे तो लगातार इन्होंने हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बदनाम करने का और हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को ये बात इंगित करना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश को एक करने के जिस मुहिम में लगी है, हिंदुस्तान आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और अब 370 धारा कभी भी कश्मीर में नहीं लगाई जाएगी, ये दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता समझ लें। मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं, ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पर, जब कमलनाथ जी ने कोरोना को लेकर एक इंडियन वेरिएंट की बात की थी, मैंने ये कहा था कि इसकी जो शुरुआत होती है वो सीधे सीधे उस मीटिंग से होती है जो रात के अंधेरे में राहुल गांधी ने चाइना की एम्बेसी के लोगों के साथ की थी। ये जो षड्यंत्र है, इसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान में लिखी जाती है, तो हम भी बनाते हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन विश्वास जी, ये तो बल्कि दिग्विजय ये कह रहे थे, दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उस वक्त ना कश्मीर में इंसानियत थी और ना लोकतंत्र था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये दुनिया को मालूम है, और दिग्विजय सिंह जी की बयानबाजी, उनकी हरकत, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व मध्य प्रदेश ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। जो इस देश में आतंकवादी गतिविधि करने वाले आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की बात करते हैं, उन दिग्विजय सिंह से आपको इससे ज्यादा और कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस भारत माँ की सेवा से मतलब नहीं है, उन्हें पाकिस्तान पर। जी शुक्रिया विश्वास जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मोदी के सामने मंत्रियों ने अपने कामकाज की कैसे रिपोर्ट पेश की है, पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।